हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट। ये नॉन फाइनाइट क्या है? जिसे सिंगुलर, प्लूरल, सेंटेंस, टेंसेस के अकॉर्डिंग क्रियाएं जो क्रियाएं ना बदले, ऐसी क्रियाएं जो सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग क्रिया कैसे बदलती है। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं, पहले ये समझ लेते हैं तो नॉन फाइनाइट समझ लेंगे आसानी से। वो क्रियाएं जो सिंगुलर, प्लूरल या टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलती हैं, वो कौन सी क्रियाएं होती हैं? वो फाइनाइट होती हैं। बदलती हैं वो फाइनाइट होती हैं, जो नहीं बदलती हैं वो नॉन फाइनाइट होती हैं। उस पर क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये क्रिया के रूप में बिहेव नहीं करेंगी, या तो ये नाउन के रूप में करेंगी या आपके एडजेक्टिव के रूप में करेंगे। नाउन के रूप में बिहेव करने वाली क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे जीरेंड कह लीजिए, या तो जीरेंड होगी या आपका इन्फिनेटिव, या आपकी इन्फिनेटिव होगी। एडजेक्टिव के रूप में कौन कौन सी क्रियाएं होंगी? पार्टिसिपल होगा, पार्टिसिपल में आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। बस हमें यही समझना है आज की क्लास में। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं, वो क्रियाएं होती हैं। क्रिया मतलब खेलना, उठना, जगना, सोना, पीना, हंसना, ये सब क्रिया होती हैं। क्रिया होती तो ये क्रिया है, लेकिन इसके साथ जो है ये कार्य क्रिया जैसा नहीं करती हैं। सिंगुलर, प्लूरल या टेंस के अकॉर्डिंग ये अपना रूप नहीं बदलती, इसलिए इसे नॉन फाइनाइट कहती हैं, निश्चित नहीं होती हैं। ठीक है, कि इसके साथ ये ऐसे लगेंगे, उसके साथ ये अपना बिहेव जो है सबके साथ में सेम रखती हैं। इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे कोई टेंस हो, चाहे सिंगुलर, चाहे प्लूरल है। ये या तो नाउन के रूप में कार्य करेंगे या एडजेक्टिव के रूप में कार्य करती हैं। जीरेंड बनाने के लिए या तो नाउन के रूप में कौन कौन सी दो होंगी? जीरेंड होंगी या इन्फिनेटिव होंगी। और एडजेक्टिव के रूप में कार्य करने में पार्टिसिपल का रूप लेती हैं। पार्टिसिपल है तो विशेषता होती है, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, या पास्ट पार्टिसिपल, या परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जीरेंड में भी आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, और पार्टिसिपल में भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आपका वर्ब में आईएनजी होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पास्ट पार्टिसिपल में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इतना समझे हम। अब ध्यान दें, जीरेंड में वर्ब में आईएनजी होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इतना हम समझे। देखिए ध्यान दीजिए, अब हम इसको समझने के लिए 2-3 सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। जैसे ही लाइक्स स्विमिंग, ही लाइक्स स्विमिंग। ही लाइक्स स्विमिंग। यहाँ देखिए, लाइक्स क्रिया है, ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब बताइए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो नाउन जो होता है कहाँ कहाँ आ सकता है? नाउन मतलब नाम, कहाँ या तो नाउन सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट बनने वाला मतलब ये क्या है? नाउन है और आईएनजी लगा है, मतलब ये जीरेंड है। क्या है ये? जीरेंड है। इसका हिंदी में अगर देखें तो नानी ने आता है, वह तैरना पसंद करता है, नानी ने आता है। ठीक है, ये नाउन के रूप में आया है। किस रूप में आया है? नाउन के रूप में आया है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर एक वचन कर्ता के साथ ऐसे एस लगता, बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में कुछ नहीं लगता। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दे लाइक स्विमिंग, स्विमिंग वही रहा,
ये क्या है, दे लाइक स्विमिंग। ये आपका फिर से ध्यान दीजिए, स्विमिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि किस में परिवर्तन हुआ, इस वर्ब में परिवर्तन हुआ। फिर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, ठीक है। फिर देखिए, दे लाइक्ड स्विमिंग। अब देखिए इसमें कोई भी टेंस में भी अगर परिवर्तन हुआ, ये क्रिया बदल रही है, लाइक्स, लाइक, लाइक्ड, देखिए तीनों बदली हुई हैं ये क्रियाएं, लेकिन जो इसके साथ आने वाली क्रिया है वो ज्यों की त्यों है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रही है, नाउन का कार्य कर रही है, इसका मतलब ये जीरेंट है, ठीक है। अब जरा ध्यान देते हैं, यही केस आप इन्फिनेटिव के साथ देखते हैं। दे विश टू गो, दे विश टू गो, वे जाना चाहता है, वो जाने की इच्छा रखता है, तो नानी ने लग गया और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आया है। तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा, सब्जेक्ट के रूप में आएगा या ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो इसका मतलब ये क्या है, नाउन ही है। ये नाउन है तो टू लगा है, जाहिर सी बात इन्फिनेटिव है, ठीक है। हैव एनी प्रॉब्लम? अब हम ध्यान देते हैं पार्टिसिपल पर। जैसे एक सेंटेंस हम ध्यान देते हैं, द डेवलप्ड countries should help the developing countries. The developed countries should help the developing countries. अब इसमें ध्यान दीजिए, एक काम हो चुका है, ठीक है, एक काम हो चुका है, डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश, विकसित होने वाले देशों के, विकसित देशों को विकसित कर रहे देशों की सहायता करनी चाहिए। अगर ये सेंटेंस है, एक है ये पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, काम हो चुका है, डेवलप हो चुका, विकसित हो चुका है, ठीक। अब विकसित हो रहे, कर रहे, हो रहे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बात समझ में आई? ये प्रेजेंट में चल रहा है काम, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, काम दोनों में हो रहा है, एक हो चुका है और एक चल रहा है। जो चल रहा है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो हो चुका है वो पास्ट पार्टिसिपल, यानी ये एडजेक्टिव के रूप में है। ये विशेषता है कि नहीं देश की, विकसित होना ये विशेषता है, और डेवलपिंग विकसित हो रहा है ये भी विशेषता है, एडजेक्टिव के रूप में दोनों आए हैं, तो ये पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एनी प्रॉब्लम? अब इसको भी देखते हैं, जैसे ये भी बदलते नहीं हैं, लिखा है द ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन ग्लास। अब देखिए ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव है, ये ग्लास की विशेषता है ना, तो जो ग्लास की विशेषता बतलाएगा वो एडजेक्टिव होगा, तो या तो पास्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल है नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर रिपेयर्ड। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड। अब दूसरा सेंटेंस में देखिए, ग्लासेस बहुवचन हो गया था तो इसलिए वर हो गया, द ब्रोकन ग्लास वॉज रिपेयर्ड। अब इसमें देखिए, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लगी हुई है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यानी पार्टिसिपल, कौन सा पार्टिसिपल है, वर्ब पास्ट पार्टिसिपल है, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, प्रिपेयर्ड,
प्रिपेयर कर दिया गया, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल के थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। और यहाँ पे ध्यान देंगे, ये भी कोई भी परिवर्तन, द ब्रोकन ब्रोकन दोनों में ब्रोकन ब्रोकन है, चाहे एक वचन के साथ भी ब्रोकन और बहुवचन के साथ भी ब्रोकन। यहाँ ग्लासेस है तब भी ब्रोकन और ग्लास है तब भी, यानी पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग ये बदलते नहीं हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये पार्टिसिपल कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? जैसे कि कुछ सेंटेंस देखें, ही इज स्विमिंग, वह तैर, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है सेंटेंस, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। अब जरा देखिए, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये फॉन्ड क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है, फिर ये ऑब्जेक्ट है। तो जाहिर सी बात, ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला शब्द हमेशा नाउन ही होता है, यानी ये जीरंड है, ये जीरंड है। समझ गया ना? कन्फ्यूज़न ये होता है कि जीरंड में भी डाउट कहाँ पे होता है? डाउट होता है जीरंड में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। और पहचानेंगे कैसे? ये नाउन के रूप में कार्य करेगा, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा। जब एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा तो ये पार्टिसिपल बनेगा, अगर नाउन के रूप में कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो वो आपको क्या बनेगा? जीरंड बनेगा, ठीक है। अब ये आप डाउट कहाँ पे आता है? एक डाउट ऐसे आता है कि जैसे लिखा है, कुछ सेंटेंसेस में लिख रही हूँ, आई रिमेंबर टू मीट हिम, आई रिमेंबर टू मीट हिम। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा सेंटेंस फिर लिख रही हूँ, आई रिमेंबर मीटिंग हिम। आई रिमेंबर to meet him yesterday. फिर चौथा सेंटेंस, आई stopped to do the work. I stopped doing the वर्क। अब ध्यान से देखिए, हम जीरेंड और इन्फिनेटिव को कैसे पहचानते हैं। यहाँ पे टू लगा है, मुझे उसका मिलना याद है, मैं याद करती हूँ, उसे मिलना है, मुझे याद रखना है कि मुझे उससे मिलना, यानी अभी हम मिले नहीं हैं, काम प्रोसेस में है, ठीक है। ये उद्देश्य बता, मुझे उससे मिलना है, मुझे याद है, ये अभी काम हुआ नहीं है, अभी मिली मैं नहीं हूँ जिससे, इसलिए इसमें टू लगा। मीटिंग हिम यानी मिल चुकी हूँ, उससे मिलना मुझे याद है, मैं याद करती हूँ उससे मिलना, यानी मुझे याद है उसका मिलना, यानी जब मैं ये इसमें काम हो चुका है, मिल चुकी हूँ मैं उससे, लेकिन उस बात को मैं दोबारा से याद कर रही हूँ, तो यहाँ पे आईएनजी, यानी टू इन्फिनेटिव आपका पर्पस या काम हुआ नहीं है ये बताता है, जीरेंड आपका काम हो चुका है ये बताता है। फिर नेक्स्ट में देखिए, आई रिमेंबर टू मीट हिम यस्टरडे। अब देखिए, ध्यान से देखिए,
कल मैं उससे मिला, कल उससे मिलना मुझे याद है, तो ये यानी काम हो चुका है, कल की बात आ गई ना, यस्टरडे। कल मैं उससे मिली थी, तो यहाँ पे मीट नहीं होगा, मीटिंग होगा। क्या होगा? मीटिंग होगा, यहाँ पे टू मीट नहीं होगा। फिर सेंटेंस देखिए, आई स्टॉप्ड टू डू द वर्क। मुझे काम करना, मैंने काम करना रोक दिया। मैं रुक गया काम करने के लिए, यानी अभी काम शुरू नहीं हुआ है, काम करने के लिए मैं रुका हूँ। और यहाँ सेंस क्या निकल रहा है? आई स्टॉप डूइंग द वर्क। मैंने काम करने के लिए मैं रुका, मैंने रोक दिया, जो काम मैं कर रहा था उस काम को मैंने रोक दिया। यहाँ पे ये सेंस हो रहा है कि काम चल रहा है और यह काम हुआ नहीं है, तो जीरेंट इन्फिनेटिव को ऐसे हम समझेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं पार्टिसिपल की।